यदि हमने हिंदुस्तान को नहीं जागरूक किया, नहीं बचाया और इस कोरोना की साइकिल को हमने नहीं तोड़ा, तो हमारे यहाँ तो करीब 50-60 करोड़ के करीब ऐसे बुजुर्ग हैं और करोड़ों ऐसे बच्चे हैं, उनको की जान हम जोखिम में डाल सकते हैं। और ये है बाबा रामदेव, भारत के जाने माने योग गुरु और बिजनेसमैन। राष्ट्र के प्रति समर्पित ये एक ऐसे योद्धा हैं जो सालों से लगातार इस देश को जागरूक कर रहे हैं। योग करो ना, नो कोरोना। 15 जुलाई 2020 तक कोरोना ने दुनिया भर में लगभग 6 लाख लोगों की जान ले ली है और भारत लगभग 10 लाख केसेस के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव केसेस की लिस्ट में। और इस महामारी के इलाज को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती रही हैं। क्या शराब के पैग लगाने से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस? कुछ भी। और इसी बीच पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स एक वैक्सीन या टीके की खोज में लगे हैं, पर अंदाजा ये है कि ऐसी किसी भी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स खत्म होने में कम से कम 6 महीने 12 महीने शायद उससे भी ज्यादा लगेंगे। दुनिया में आज तक कोई वैक्सीन ऐसा नहीं है जो 1 साल से कम में बना है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना से लड़ने का सबसे सक्षम तरीका मास्क पहनना, हाथ साफ रखना और दूरी बनाए रखना है। कोरोना का संक्रमण रोकना ही उसका सबसे बड़ा इलाज है, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती। बड़ी बात यह कि वैक्सीन तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन कोरोना से बचने का नुस्खा स्वामी रामदेव ने तैयार कर लिया। तो 23 जून 2020 को बाबा रामदेव ने एक चौंका देने वाला दावा किया। फर्स्ट एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। 3 से 7 दिनों में नेगेटिव, 7 दिन में 100% रिकवरी। ये खाली कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए भी है। दोनों ऐसा बोलो, इसका प्रिवेंशन भी है और इसकी मेडिसिन भी है, ऐसा बोल रहे। और एक ही दिन के अंदर एक और चौंका देने वाला दावा सामने आया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने किसी भी ऐसी दवाई का कोई दावा नहीं किया कि कोरोना की औषधि है। हमने ऐसा कोई लाइसेंस राष्ट्र के अंदर किसी को भी नहीं अभी दिया। और फिर एक ही हफ्ते में ये हुआ। हम यही तो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई। ये है आचार्य बालकृष्ण, जो बाबा रामदेव के राइट हैंड मैन माने जाते हैं और पतंजलि के लगभग 99% हिस्से के मालिक हैं। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और इसी चमत्कारी कंफ्यूजन की वजह से आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल के लॉन्च के दिन ही उसके विज्ञापन पर रोक लगा दी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत, जिसमें किसी भी चमत्कारी दवाई या मिरेकल क्योर का विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट करना एक जुर्म है। और हमने कोई विज्ञापन नहीं किया है, ना कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ना कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमारे न्यूज चैनल्स ने फिर भी ये दवाई हमको बेची इन 4 तरीकों से। सबसे पहले, कोरोनिल पर एक भी सवाल पूछे जाने से पहले हमारे न्यूज चैनल्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। आज पतंजलि आयुर्वेद ने एक बार फिर से कमाल किया है। शुक्रिया कहूंगा और इस बधाई के साथ कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। स्वामी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, और बधाई इस रामबाण के लिए। और इससे पहले के ऑडियंस के दिमाग में भी कोई सवाल पैदा हो, हमारे न्यूज चैनल्स खुद ही इस दवाई को प्रामाणिकता देने में जुट गए। मतलब एक तरीके से ये कितनी बड़ी खबर होगी। आप सोचिए, कोरोना की संजीवनी, कोरोना का दवा, पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टर्स लगे हुए हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े मुल्क बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं कोरोना की दवा खोजने के लिए, कोई नहीं खोज पा रहा। वो स्वामी बाबा रामदेव ने कैसे किया? आप समझते हैं, इतनी अचानक से खुशी मिल जाती है तो कोई डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। फिर हमारे न्यूज चैनल्स ने अपने स्टार एंकर्स को कोरोनिल का सेल्समैन बना दिया। मैं कह रहा हूँ ये जो कोरोनिल दवाई है, ये जो पैकेट है जो आप दिखा रहे हैं, जरा उठा के दिखा दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहे कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। नंबर 1, कब से मिलेगा और कितने का? ये पूरी किट कितने की होगी? मुझे भी अब जरूरत लगेगी। मुझे लग रहा है मुझे भी 550 रुपए पतंजलि को अब ढीले करने पड़ेंगे। और आखिर में हमारे न्यूज चैनल्स ने ये सुनिश्चित किया कि बाबा रामदेव और पतंजलि से कोई भी सवाल न पूछ पाए, और ये उन्होंने किया इस मुद्दे को हीरो वर्सेस विलन बनाकर। तो आज ये बता दीजिए बाबा साफ ये कौन सी लॉबी है जो बाबा रामदेव और इन आयुर्वेदा के खिलाफ है? क्योंकि चाहे वो वामपंथी विचार के लोग हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो, वो कोई ना कोई इसमें निगेटिव चीजें ढूंढेंगे। आपके पीछे पूरी फार्मा लॉबी पड़ी हुई है अभी। और ऐसा करके हमारे न्यूज चैनल्स ऑडियंस के दिमाग में ये बिठा देते हैं कि सवाल पूछना ही गलत है। लेकिन इसको लेकर रामदेव पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि सवाल कितना वैज्ञानिक है, कितना तथ्यात्मक है, सवाल पूछने वालों को ही विलन बना दिया जाता है। तो आपको ये भी पता है आपके इस वक्त बहुत दुश्मन होंगे।
पर अगर हमारे न्यूज चैनल्स उस क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की जांच करते जिसके आधार पर कोरोनिल को कोरोना का 100% इलाज कहा गया है, तो ये पता लगता कि ये ट्रायल सिर्फ 100 लोगों पर हुआ था, वो भी कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम वाले मरीज थे, यानी ऐसे लोग जो बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं। यहाँ तक कि इस ट्रायल में हल्के लक्षण यानी माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीजों को एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी दिया गया था। और इस ट्रायल में पहले मरीज के आने से लेकर कोरोनिल के लॉन्च तक में 1 महीने से भी कम का वक्त था। कोरोनिल का 100% हमने साइंटिफिक जो ड्रग रिसर्च का साइकिल है, जो रिसर्च पर बेस्ड ड्रग क्या कहते हैं, तो ऐसा कोई भी दावा जिसे वैज्ञानिक या साइंटिफिक बोलकर बेचा जा रहा है, पर असलियत में उसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण या साइंटिफिक आधार नहीं है, उसे कहते हैं जंक साइंस, जिसे हम हिंदी में कचरा विज्ञान कह सकते हैं। पर कोरोना जैसी महामारी के वक्त ऐसा कचरा विज्ञान बेचना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसको कोरोना होने से पहले भी खाना चाहिए, और कोरोना हो जाए तो खाएं ही खाएं, तो कोरोना खत्म हो जाएगा। मान लीजिए एक इंसान रामदेव और न्यूज चैनल्स के इन दावों पर विश्वास करके ये सोचने लगता है कि अब उसके पास कोरोना की वैक्सीन भी है और दवाई भी है, ये दोनों है, और इसलिए वो नियमों का पालन करना छोड़ देता है और बिना डर के बाहर खुलेआम घूमने फिरने लगता है। और वहीं दूसरी ओर एक कोरोना का मरीज ये दवाई लेके सोचने लगता है कि अब उसे हॉस्पिटल जाने या प्रॉपर इलाज लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसा करना कई मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये खा लेंगे तो हो जाएगा, एलोपैथी खाना छोड़ दें, या कुछ कह रहे हैं कि एलोपैथी में कोई दवाई है ही नहीं अभी तक। तो इस कोरोना महामारी के 6 महीने बीत जाने के बाद भी क्या हमारे किसी भी न्यूज चैनल के पास कोई कोरोना संवाददाता या कॉरेस्पॉन्डेंट है जो कोरोना का एक्सपर्ट हो, जैसे डिफेंस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स या राजनीतिक संवाददाता होते हैं? और अगर है तो फिर ऐसी झूठी जानकारी और फेक न्यूज इन न्यूज चैनल्स पर कैसे दिखाई जा रही है? यदि जवान व्यक्ति 100 बार और बुजुर्ग व्यक्ति 50-60 बार ऐसे डीप ब्रीदिंग कर लेता है, इसका मतलब उसको कोरोना नहीं है। और ये कोरोना काल में भी पहली बार नहीं था जब हमारे न्यूज चैनल्स ने बाबा रामदेव के दावों को जानकारी की तरह दिखाया। साथ में सरसों का तेल भी नाक में डाल दे तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा, और पेट के जो केमिकल्स हो कोरोना को मार देते हैं। तो क्या इसका कारण ये है कि पतंजलि इन न्यूज चैनल्स का बहुत बड़ा एडवर्टाइजर रहा है, और न्यूज चैनल्स की कमाई का सबसे बड़ा जरिया ये विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं? तो फिर तो दुनिया को बचाएगी कोरोनिल। तो एक वैश्विक महामारी या ग्लोबल पैंडेमिक के वक्त सही और वैज्ञानिक जानकारी मिलना शायद उतना ही जरूरी हो जाता है जितना सही इलाज मिलना। और ऐसे वक्त में हमारे न्यूज चैनल्स ने हमको ये अवैज्ञानिक और चमत्कारी दवाई बेच के क्या सही किया या गलत? एक बार एक अफवाह उड़ी थी कि बाबा रामदेव ही का नाम दूसरा नाम मोगली है, जिनको जंगल की औषधियों की बहुत सारी जानकारी है।